Assalamualaikum to everyone and good morning and welcome again in the next video। तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है म्यूटेशन। ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड 10th का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस किया, ट्रांसलेशन को डिस्कस किया। जैसे लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था जो कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा म्यूटेशन। ठीक है, अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन को के कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, इन सारी चीज़ों को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और म्यूटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसको हॉलीवुड की एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ में यूज़ किया गया है। कौन सी मूवीज़ की वो सीरीज़ है, अगर आपको टाइम मिले तो अगर वो आप देख लेंगे तो आपको म्यूटेशन से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर बताए गए हैं, तो आप वो समझ सकते हैं। वो एंड में बता दूंगा। अभी देखिए यहाँ पर कि म्यूटेशन होता क्या है। देखिए यहाँ डेफिनेशन अगर हम देख रहे हैं तो डेफिनेशन इज द सडन चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड एज द म्यूटेशन। मतलब समझ लीजिए कि कोई डीएनए का सीक्वेंस था ए बी सी डी, अब ये सीक्वेंस आगे जाकर चेंज हो जाता है, समझ लीजिए ए बी एक्स डी। तो ये जो एक्स आ गया है यहाँ पर अगर हम देखते हैं, दिस एक्स इज द न्यू कॉम्बिनेशन। तो ये जो सीक्वेंस बन गया है ये न्यू सीक्वेंस बन गया है, और ये इस ओल्ड सीक्वेंस के अंदर जो है वो चेंज हो गया। तो ये जो चेंज होता है, देखिए यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देख ही रहे कि किस तरीके से जो है वो ओरिजिनल डीएनए जो है वो यहाँ पर म्यूटेंट कॉपी में कैसे कन्वर्ट होता है। तो दैट मीन्स ये डायग्राम आपको क्लियरली बता देगी कि म्यूटेशन में क्या हो रहा है। दैट मीन्स द सडन चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड एज द म्यूटेशन। म्यूटेशन के अंदर मतलब होता है कि डीएनए में होने वाला चेंज, मतलब डीएनए में होने वाला एक अचानक से कोई चेंज हो जाएगा, डीएनए का सीक्वेंस बदल जाएगा या डीएनए का जो भी कॉम्पोजिशन है वो बदल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। अब जाहिर सी बात है अगर डीएनए में चेंज होता है, तो अगर डीएनए में चेंज हो जाएगा तो फिर तो जाहिर सी बात है उसका अपने जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही हुआ है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो डीएनए एक्चुअल में हमारा जो है वो जीनोटाइप कंट्रोल कर रहा है और उसी जीनोटाइप से फिनोटिपिक कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं। तो अगर समझ लीजिए जीनोटाइप बदल जाता है, जीन्स बदल जाते हैं, तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है यानी कि फिनोटाइप वो भी बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल से आपको समझाता हूं, अगर इस डीएनए ए बी सी डी डीएनए के अंदर जो है वो कोई एक प्रोटीन एक्स टाइप का प्रोटीन, या समझ लीजिए कोई डी टाइप का यहाँ पर, सॉरी डी तो वहां लिखा हुआ है हमने, कोई और लेते हैं, कोई वाई टाइप का यहाँ पर समझ लीजिए प्रोटीन बन रहा है। तो अब यहाँ पर इस एक्स के आने की वजह से यहाँ पर अब चेंज हो गया है, तो इस चेंज की वजह से कोई समझ लीजिए पी टाइप का या कुछ और ही चीज यहाँ पर बन रही है, कोई न्यू चीज बन रही है। तो जीनोटाइप चेंज होने से डेफिनेटली उसका फिनोटाइप भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब म्यूटेशन होता किस चीज से, मतलब म्यूटेशन करवाता कौन है ना, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। तो ऐसे कोई भी फैक्टर जो म्यूटेशन कराते हैं उन्हें बोला जाता है म्यूटेशन। मतलब क्या होता है, द फैक्टर्स which are responsible for mutation are called as the mutagens। उसको हम बोलते हैं म्यूटेजेंस। ठीक है, तो मतलब ऐसे कोई भी फैक्टर, अब ये फैक्टर क्या हो सकते हैं, समझ लीजिए ये कोई लिविंग फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, रेडिएशन भी हो सकता है, और तीसरे नंबर पर आप इसे बोल सकते हैं कि केमिकल्स भी हो सकता है। तो इसके अलग अलग चीजें हो सकते हैं जिसके अंदर से देखो यहाँ पर ये ओल्ड डीएनए और यहाँ पर भी ये ओल्ड डीएनए, और यहाँ पर एक न्यू सीक्वेंस बन गया है और ये ओल्ड डीएनए यहाँ से डिलीट हो गया है। तो दैट मीन्स कि एक न्यू सीक्वेंस का बन जाना किसी डीएनए में वो होता है म्यूटेशन। और म्यूटेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा या फिर किसी रेडिएशन के थ्रू करेगा या केमिकल्स के थ्रू भी म्यूटेशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो रेडिएशन भी म्यूटेशन के लिए, काफी यूवी लाइट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और केमिकल म्यूटेजेंस भी बहुत सारे होते हैं। उसके बारे में डिटेल में आप स्टैंडर्ड 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आगे इंशाल्लाह अगर वीडियोस बनते हैं मुझसे तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वह 11th 12th में कितना डीप लेवल पे हमें समझना है इन सारी चीजों को। अभी अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे से हो जाता है तो 11th 12th का इतना कुछ मुश्किल जाएगा नहीं। तो देखिए म्यूटेशन होने की वजह से, देखो यहाँ पर अगर समझ लीजिए जीन्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल देखो, फिनोटाइप भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये कलर ऑरेंज का डिफरेंट है और यहाँ पर म्यूटेशन होने से कुछ और ही आ गया।
यहाँ पर देखो लीफ जो है वो ग्रीन होना चाहिए था, पर इसके साइड में देखिए, यहाँ पर साइड में अगर हम देखते हैं तो ये लीफ का जो लीफ मार्जिन होता है वो थोड़ा सा अलग हो गया है ना। और भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आपको दिखेंगे, जैसे इस लीफ के अंदर यहाँ आपको दो दिख रहे हैं फैक्टर्स, यहाँ पर कलर चेंज हो गया है लीफ का। तो म्यूटेशन जो है वो दो मेथड से हो सकता है। एक मतलब कि म्यूटेशन हमारे लिए जो है वो पॉजिटिव म्यूटेशन भी हो सकता है और निगेटिव म्यूटेशन भी हो सकता है। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव म्यूटेशन क्या होता है, देखो कुछ ऐसे भी म्यूटेशंस होते हैं जिसकी वजह से कैरेक्टर इंप्रूव हो जाए, सॉरी, तो कैरेक्टर यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएंगे और न्यू और गुड कैरेक्टर्स हमारे पास आ सकते हैं, जिसका हमें जो है वो बेनिफिट हो सकता है। मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर, है ना, इम्प्रूव कुछ आ गया है ना, न्यू गुड कैरेक्टर्स हमारे अंदर जो है वो आ सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाऊं मैं कि किसी के आईज में ऐसा म्यूटेशन हो गया कि वो बहुत अच्छा दूर का देख सकता है, बारीक देख सकता है। जैसे चाइना के अंदर एक म्यूटेंट लड़का ऐसा मिला, मतलब जिसमें म्यूटेशन हो जाता है उसे कहा जाता है म्यूटेंट। मतलब द ऑर्गेनिज्म इन विच म्यूटेशन ऑकर्स दे आर कॉल्ड एज द म्यूटेंट्स। नाउ तो बेनिफिट क्या हो सकता है कि अगर समझ उसको रात के अंधेरे में भी जो है वो देखकर पढ़ सकता है, तो उसके आंखों के अंदर कुछ ऐसा म्यूटेशन हो गया है कि उसमें एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर जनरेट हो गई है। तो ऐसे म्यूटेशन को जिसकी वजह से हमें बेनिफिट होता हो तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव म्यूटेशन। अब अगर हम निगेटिव म्यूटेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर निगेटिव म्यूटेशन के अंदर क्या हो सकता है, हमें यहाँ से कोई ना कोई डैमेज हो सकता है, इससे डैमेज होगा या हमारा कोई लॉस होगा, है ना, कोई कैरेक्टर लॉस हो जाएगा, कोई ऑर्गन लॉस हो जाएगा, है ना, कोई कैरेक्टर के अंदर समझ लीजिए लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कोई ऑर्गन लॉस हो सकता है, ठीक है। तो कोई ऑर्गन भी यहाँ पर लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिलीशन वगैरह की वजह से। तो या फिर कोई डिसीज भी हो सकती है ना, कोई डिसीज भी कॉज हो सकती है। तो मतलब हमें इससे कुछ भी नुकसान हो रहा है ना, इट इज हार्मफुल, निगेटिव म्यूटेशन इज हार्मफुल, ओके। और पॉजिटिव म्यूटेशन इज द यूजफुल। अब दोनों भी इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, म्यूटेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। तो वही पॉजिटिव म्यूटेशन के ऊपर जो है वो हॉलीवुड के अंदर एक मूवी बनाई गई है, उसको मैं एंड में डिस्कस करने वाला हूँ, उसको डेफिनेटली आप चेक करना। तो देखो यहाँ पर कि किस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन हमारे काम का भी हो सकता है, म्यूटेशन हमारे मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर भी जनरेट हो सकती है किसी इंसान के अंदर। उसी साइंस फिक्शन को, इसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सही तरीके से हॉलीवुड के अंदर रिप्रेजेंट किया गया। हमारे बॉलीवुड में तो उसको जो है वो रिप्रेजेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ टाइप्स है म्यूटेशन के, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि दो मेन टाइप्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर पहला है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसको थोड़ा सा समअप करके बता देता हूँ मैं आपको, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। देखिए, जो पॉइंट म्यूटेशन आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन, इस म्यूटेशन के अंदर क्या होगा कि बेस पेयर चेंज होगा, मतलब चेंज इन बेस पेयर, चेंज इन बेस पेयर, ठीक है। बेस पेयर के अंदर मतलब समझ लीजिए कोई एक था, जैसे कि उसका सीक्वेंस कुछ था, एडेनिन, थाइमिन, समझ लीजिए गोनिन, साइटोसिन, फिर ए ए और टी टी, इस तरीके का कोई सीक्वेंस था, ठीक है। ए जी ए और टी सी टी टी, इस तरीके का एक डीएनए का सीक्वेंस था। अब इसमें से एक बेस पेयर समझ लीजिए ये ऊपर वाला चेंज हो जाता है, ये होता है जी सी ए टी और ए टी। मतलब यहां पर देखिए आप, सिर्फ एक बेस पेयर चेंज हुआ, इसको बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन। सिर्फ एक बेस पेयर चेंज होने से भी पूरा का पूरा फिनोटाइप चेंज हो जाता है। और जो दूसरी कंडीशन है जिसको हम फ्रेम शिफ्ट बोल रहे हैं, फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन होता है, इसके अंदर पूरा का पूरा जो है वो जीन चेंज हो सकता है, यानी चेंज इन जीन, यानी पूरा एक सेगमेंट बोल सकते हैं। अब इसे सेगमेंट म्यूटेशन भी बोला जाता है, यानी पूरा का पूरा डीएनए का जो है वो सेगमेंट चेंज हो रहा है, डीएनए का पूरा एक बोल सकते हैं टुकड़ा चेंज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, और उसके भी बहुत सारे एडिशन डिलीशन, एडिशन मतलब आपने देखा होगा ऋतिक रोशन को एक एक्स्ट्रा अंगूठा है, तो उसमें वो अंगूठा बनाने वाला जीन जो है वो क्या हो गया है, वहां पर एक्स्ट्रा आ गया है। अगर किसी को एक उंगली कम हो जाती है तो मतलब कि वो डिलीशन होता है। तो उसकी वजह से, अब देखा जाए तो इसमें बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं, बट मुझे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड या फिर आपका बेसिक पॉइंट क्लियर करने के हिसाब से इसको इस वीडियो में के अंदर मुझे कंटेंट देना है।
अभी आ जाते हैं उस चीज के ऊपर जिसका मैंने लास्ट में आपको बताया था। देखिए, एक सीरीज है पूरी, ये एक्समैन बोलकर, यहाँ पर हॉलीवुड के अंदर बहुत ओल्ड सीरीज है, 2003 से आई थिंक स्टार्ट हुआ था ये। इसमें करंटली अभी आई थिंक 11 कुछ मूवीज है टोटल। ओके। और इसके अंदर ये वुल्वरीन का कैरेक्टर है, ये बहुत सारे। तो इसमें कैरेक्टर ऐसा बताया गया है कि जो ऐसे भी लोग आ चुके हैं जो ह्यूमंस के अंदर म्यूटेंट है, मतलब ये सब जो है वो म्यूटेंट है, और हम लोग जो है वो नॉर्मल ह्यूमंस है जिनमें कोई नया कैरेक्टर नहीं है। तो इनमें म्यूटेशन की वजह से जो है वो ऐसे नए नए कैरेक्टर्स आ गए हैं जो नॉर्मल इंसानों के लिए खतरा है। तो इस मूवी के अंदर बताया गया है कि कैसे म्यूटेंट और ह्यूमंस के बीच में जो है वो क्या हो रहा है, जंग हो रही है, या फिर हम आम इंसान जो है वो म्यूटेंट्स को कैसे, इसमें टेलीपैथिक का भी कॉन्सेप्ट है, और भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें बहुत सारे जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी बताए हुए, हेट्रोक्रोमिया का डिस्क्रिप्शन है, और प्रोफेसर एक्स को जेनेटिक्स का प्रोफेसर बताया गया है। तो इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से म्यूटेशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बहुत लंबा है, मतलब मैंने बहुत पहले से इसे देखा था, आपको जब भी टाइम मिले जिसको भी तो आप देख सकते हो। और हमारे बॉलीवुड के अंदर क्या होता है आपको पता है, फिजिक्स का कैसे मर्डर होता है, बायो का कैसे मर्डर होता है, केमिस्ट्री का कैसे मर्डर होता है ना। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। तो बॉलीवुड के मूवीज के अंदर जिस तरीके के क्या बोलते हैं ना, ब्लंडर्स होते हैं, वो हमें पता है। तो इसलिए मूवीज से जो है वो हमारे एटलीस्ट बॉलीवुड के मूवीज से जो आप कुछ सीख नहीं सकते, ना ही आप हिस्ट्री सीख सकते हैं, ना ही आप साइंस सीख सकते हैं। साइंस फिक्शन मूवीज क्या होता है, ये तो हमारे यहाँ पर हॉलीवुड से अभी हमें ऐसा समझ के चलना है कि 50-60 साल दूर है समझने के लिए। तो और भी बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट म्यूटेशन के, कि अगर सोच के देखिए हमें कोई ऐसा म्यूटेशन आ जाए कि हम दूसरे का दिमाग पढ़ सके, तो कितना रेयर होगा, मतलब कैसा होगा, कितना, मतलब कि लाइफ कैसी हो जाएगी। हो सकता है आगे आने वाले इंसानों के अंदर ऐसे कोई जीन्स बन जाए, है ना, खुदा जो है वो ऐसी कोई सलाहियत इंसानों में डाल दे, तो फिर क्या होगा। तो फिर तो बहुत ही मुश्किल, मतलब बोल सकते हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस होंगे उनके लिए वाकई में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो बहुत ही जबरदस्त जो है वो इससे रिलेटेड उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये था कॉन्सेप्ट म्यूटेशन का। तो इसको अगर आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप, टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो उस पर आप डाल सकते हो। वहां पर आपको नोट्स वगैरह भी मैं प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम चैनल भी है, एफसीसी बायोलॉजी के नाम से ही आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो। तो देखिए वहां पर आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स वगैरह मैं अपलोड करूंगा, डिजिटल नोट्स होंगे विद द हेल्प ऑफ टैबलेट बनाए हुए, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस किया म्यूटेशन का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुदा हाफिज।